फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग यूपीएससी या फिर हम लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी बैंकिंग का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस के अंडर में आता है। और उस चैप्टर का नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन। और अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए मेरे, तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग जो है कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग से मतलब ये नहीं कि हम लोग आईएससी का या फिर क्लास 11 का इकोनॉमिक्स कॉमर्स या अकाउंट्स में कुछ नया पढ़ेंगे। जैसे मैंने आप लोग को मार्केटिंग का बारे में बोला था, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं हूँ आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब मैं इन फ्यूचर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाली हूँ और फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। होप आप लोग को भी इसमें मज़ा आएगा। तो मैंने एसएससी और बैंकिंग का एक चैप्टर है हम लोग का बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। आगे मैं और भी सारे चैप्टर शेयर करूंगी। वैसे ये बैंकिंग अवेयरनेस का एक चैप्टर है, तो मेरे को ये चैप्टर बहुत इजी लगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये पहले आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग को कैसा लगेगा। ज़्यादा नहीं, बस एक ही स्टोरी में आप लोग को पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये बैंकिंग ओम्बड्समैन होता क्या है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर मेरा पढ़ाने में कुछ कमी हुआ या मेरे को कोई और नॉलेज नहीं है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरे को भी पता चल जाएगा और आप लोग को भी हेल्प हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन बेसिकली क्या है, ये एक लोकपाल है। और ये कब आया था? ये आया था हम लोग का 2006 में। अब मान लीजिए कि एक आदमी है मिस्टर ए जो है 1 जनवरी 2020 को निकला था 5,000 रुपये निकालने एटीएम से। लेकिन वो 5,000 रुपये एटीएम से निकले नहीं। वो 5,000 रुपये का क्या हुआ, मतलब जैसे आपका जो है एटीएम से जब आप पैसे निकालते हैं ना, तो आपको पिन डालना पड़ता है और मतलब सब कुछ डालना पड़ता है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, और ये फिर वो एटीएम पैसे काउंट करता है और आपको निकाल के दे देता है। लेकिन इस मिस्टर ए के साथ क्या हुआ, ये 1 जनवरी 2020 को पैसे तो निकालने गया, इसने सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर दिए, नंबर्स वंबर्स डाल के। तो जो पैसा काउंट हुआ, पैसा काउंट होने के बाद पैसा निकला नहीं, लेकिन इसके बैंक से पैसा कट गया। तो मिस्टर ए परेशान हो गया। तो ये क्या किया, ये अपना मान लीजिए ये एसबीआई बैंक में गया था पैसे निकालने के लिए। तो ये एसबीआई बैंक में गया और उसके मैनेजर को जाके रो रो के बोला कि भैया देखिए मेरा तो पैसा निकला नहीं, लेकिन मेरे पैसे कट गए। तो अब जो मैनेजर है वो 30 डेज़ का वक्त लेगा। 30 डेज़ का वक्त लेगा और उस वक्त के अंदर ये देखेगा कि इसके पैसे इसके पास गए कि नहीं गए, या फिर कट गए और इसको मिले नहीं। तो ये देखेगा, और अगर सॉल्यूशन इसके फेवर में हुआ तो इसके पैसे जो है उसके बैंक में वापस से रिटर्न आ जाएंगे, और मतलब क्रेडिट हो जाएंगे इसके पैसे, और जो है इसको रिसिप्ट मिल जाएगा उस चीज़ का। और अगर नहीं हुआ तो मैनेजर बोल देगा भैया सॉरी, हम लोग कुछ कर नहीं पाए इसमें, आप थोड़ा और कहीं और कंसल्ट कीजिए। तो ये जो आदमी था मिस्टर ए, ये बहुत रोया। अब मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन बचेगा। मिस्टर ए क्या कर सकता है, 1 साल के अंदर, मतलब 1 जनवरी 2020, तो ये क्या कर सकता है 1 जनवरी 2021 से पहले ये अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएगा, वहाँ के मैनेजर्स के पास जाएगा, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो मैनेजर होगा वो भी 30 डेज़ का टाइम लेगा। अब ये 30 डेज़ का जो टाइम लेगा उसमें ये मिस्टर ए का 2 आंसर आ सकता है, या तो इसके फेवर में इसका पैसा मिल जाएगा, या तो इसके अनफेवर में कि इसका पैसा नहीं मिलेगा। अगर इसके फेवर में मिला तो इसको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। कौन सा अवार्ड मिलेगा, अगर मान लीजिए इसने 5,000 रुपये निकाले थे तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। अब जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग बैंक के हिसाब से होता है, तो इसको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कुछ अवार्ड मिलेगा।
लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में हुआ तो बैंकिंग ओम्बड्समैन भी बोल देगा कि सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये आदमी और रोएगा। अब ये रोते रोते आरबीआई के पास जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा रो रहा है आरबीआई के मैनेजर के सामने। तो आरबीआई का मैनेजर क्या करेगा, वो भी 30 डेज़ का टाइम लेगा, और वो भी 2 ऑप्शन के साथ, या तो इसके फेवर में आएगा या तो इसके फेवर में नहीं आएगा। अगर इसके फेवर में आया तो केस सॉल्व हो जाएगा और इसको इसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसको जो पैसे मिलेंगे वो इसका बस प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी ये 5000 निकाला था, 5000 कटा, तो इसको जब रिटर्न भी होगा तो सिर्फ 5000 ही होगा। लेकिन जैसे हम बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसको अवार्ड मिलता है क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो ये आरबीआई में नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो ये रोते 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 फाइनली कोर्ट के पास जाएगा, और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो भी 2 ऑप्शन में निकलेगा, या तो इसके फेवर में या तो इसके अगेंस्ट में। तो अगर इसके फेवर में निकला तो केस सॉल्व हो जाएगा, और अगर इसके फेवर में नहीं निकला तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कोर्ट है उसका डिसीजन फाइनल होगा। उसका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। उसके बाद और कहीं ये नहीं जा सकता, इसका 5000 डूब जाएगा अगर कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, फाइनल कर दिया कि इसका पैसा जो निकला था वो इसको मिल चुका है और अब कुछ किया नहीं जा सकता। और एक बात है कि अगर ये सब जो है ये एटीएम से जो 5000 रुपये निकाला, फिर एसबीआई के पास गया, फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास गया, फिर यहाँ से आरबीआई के पास गया, फिर कोर्ट के पास गया, तो ऐसा सिर्फ 1 वे प्रोसेस में ही कर सकते हैं आप। 1 वे प्रोसेस क्या है, अगर ये जो 5000 रुपये निकाल के एसबीआई के पास गया, एसबीआई नहीं जा कर के ये सीधा बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाता या कोर्ट के पास जाता, तो ये कभी रिटर्न एसबीआई के पास नहीं आ सकता। मान लीजिए कि ये डायरेक्ट आपका आरबीआई के पास गया, तो ये आरबीआई अगर इसका फेवर में नहीं बोला, अगेंस्ट में बोल दिया, तो ये वापस बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये 1 वे प्रोसेस है। यहाँ पे जाना तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं है। तो ये था आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन का चैप्टर। और यहाँ पे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन का मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, वो हो सकता है 20 लाख। और इंक्रीज ऑफ क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 लाख तक हो सकता है, तभी बैंकिंग ओम्बड्समैन काम करेगा आपका। और ये बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिकमेंडेड करने वाली कमेटी कौन सी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चंस में आता है, तो कौन सी थी, सुमा वर्मा कमेटी थी, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन को हम लोग का क्या बोलते हैं रिकमेंड की थी। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आईएससी इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड अकाउंट से रिलेटेड भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को मेरे इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग में मैं लिखती हूँ वो, और ब्लॉग का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को आईएससी इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स या फिर जेईई नीट वगैरह के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे जाके सर्च कीजिएगा, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11 एमसीक्यू 12 एमसीक्यू सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड नेट जेईई के लिए भी आप ऐसे ही कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स या फिर लाइव क्लासेस करने हैं तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएंगे। और आप लोग मुझसे कमेंट करके एक शिकायत करते हैं कि आप लोग को मेरे बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे आईएससी इकोनॉमिक्स कॉमर्स के, तो आप लोग प्लीज़ एंड स्क्रीन पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट दे देती हूँ। और नहीं तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।